ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके पहले वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पार्ट 1 बता चुका हूं मैं। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पार्ट 2 क्या है? मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है कि when two lenses are kept at zero distance apart, when two lenses are kept at in contact, at that time what is the focal length of equivalent lens? इन दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद एक नई लेंस जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बारे में जब हम सोचते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, सो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक उसी तरह से when two lenses are kept at this distance, दो लेंस है, दोनों लेंस को आप कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखो, बट फिजिक्स कहता है कि डिस्टेंस आप बहुत लार्ज नहीं रखो, करीब है बट कांटेक्ट में नहीं है, ये बात ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। उसी कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम, चूंकि ऑप्टिक्स में डायग्राम बहुत सेंसिटिव होता है, एरो को ध्यान रखना पड़ता है और एरो को ध्यान रखते हुए डायग्राम को बनाना पड़ता है, गलती ना हो इसलिए मैं पहले बना रखा है डायग्राम। अब समझिए, कोई एक रे फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट हुई फर्स्ट लेंस के पॉइंट नंबर ए, वहां से रिफ्रैक्ट हुई, आप देख पा रहे होंगे ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ए से होते हुए ये सेकेंड लेंस के बी पॉइंट पर रिफ्रैक्ट, और ये सेकेंड लेंस भी इसके करीब ही है, तो ये ए बी रे भी ऑलमोस्ट सेकेंड लेंस के लिए पैरेलल होगा। जब ये लेंस ये रे जा रही थी तो फर्स्ट लेंस का इमेज, चूंकि ऑब्जेक्ट इसके सामने इन्फिनिटी पे है, इसके फोकस पर बनना है, तो बी से ये रे धीरे धीरे जाकर के इसके फोकस पर मिल जाएगी और f1 पर फर्स्ट लेंस द्वारा इमेज बन चुका होगा। उस इमेज को मैंने आइडियस मान लिया। ओके, मैंने कहा कि सेकंड लेंस के लिए भी ए बी ऑलमोस्ट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये रे यहां से ऐसा लगा कि बेंड की ऐसे कि इसके फोकस पर इमेज बना, चूंकि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है खासकर कॉन्वेक्स लेंस में तो कन्वर्ज हो जाती है, तो इमेज का फॉर्मेशन इसके फोकस पर बना। ये पॉइंट कंसेप्ट आप देख पा रहे हो, ये इसके लिए एक रिफ्रैक्टेड रे। अब आप देखो, समझना, फर्स्ट रे जो ये थी इसके ओरिजिनल पाथ ही है, तो ए से जो ये ओरिजिनल पाथ है, तो फर्स्ट इंसिडेंट रे से ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 मैंने एज्यूम किया, आप देख पा रहे होंगे डेल्टा 1 इज द एंगल ऑफ डेविएशन बाय फर्स्ट लेंस। फिर जैसे ही ये रे आकर के सेकंड लेंस बी पर पड़ी, दोबारा उसका डेविएशन होता है और इस डेविएशन को मैंने एज्यूम कर लिया डेल्टा 2 इज द एंगल ऑफ डेविएशन बाय द सेकंड लेंस L2, राइट। ये जहां ये इमेज बना इस F2 पर आई, तो मैं आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंट लेंस के बारे में। तो क्या किया गया, यहां से जब रे ऐसे बेंड की तो ऐसा माना गया कि रे पीछे से आ रही होगी, तो जब ये इंसिडेंट रे जो ओरिजिनल पाथ थी और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, दोनों को जो मैंने मिलाया वर्चुअली, वहां पर एक इक्विवेलेंट लेंस को एज्यूम कर लिया। आप देख पा रहे होंगे ये एक इक्विवेलेंट लेंस एज्यूम कर, इक्विवेलेंट लेंस एज्यूम कर लिया, इसके ऑप्टिकल सेंटर को O मान लिया, फर्स्ट लेंस का ऑप्टिकल सेंटर को O1 माना, सेकंड लेंस का ऑप्टिकल सेंटर को O2 माना। ये एग्जांपल्स है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो रे फाइनल जितना मिली, जो F2 पर इमेज का फॉर्मेशन आई हुआ। अब डायग्राम में कुछ बात, A से O1 हाइट को मैंने H1 मान लिया है, B से O2 हाइट को H2 मान लिया है, और जो इक्विवेलेंट लेंस आप देख पा रहे होंगे, जिसके लिए ये जो आपको दिख पा रहा होगा ये हाइट, इसको मैंने H मान लिया है। ये हाइट हो गया H2, ये हाइट हो गया H1, ये H और H2, ये आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं डेरिवेशन
करने के लिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए जिसका एक बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे। सो आप देखो ये डेल्टा वन है, तो अल्टरनेट के पेयर से ये डेल्टा वन है, तो ये भी डेल्टा वन होगा, यानी ये भी हो गया डेल वन। ओके, ये हो गया डेल टू। ये जब इसको मैं फाइनल डेविएशन डेल्टा माना हूं, अल्टरनेट के पेयर से यहां भी डेल्टा होगा। आप इस ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू इन ट्रायंगल बी एफ टू एफ वन। इन ट्रायंगल बी एफ टू एफ वन में डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू होगा। आपको पता है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, राइट? उसके बेसिस पर ये लिखा गया। सेकंड पॉइंट ये भी कि लेंसेज में, खासकर ऑप्टिक्स में, पूरा ऑप्टिक्स की बात करें, एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डायग्राम को क्लियर होने के लिए, डायग्राम को क्लियर समझने के लिए हम लोग एंगल को बड़ा मानते हैं जरूर, लेकिन ये सारे एंगल छोटे छोटे एंगल एज्यूम करे जाते हैं, स्मॉल एंगल एज्यूम किए जाते हैं। जब एंगल स्मॉल मान ले तो आप जान लो कि साइन और टैन दोनों में साइन थीटा एप्रॉक्स थीटा होता है, साइन यदि टैन थीटा एप्रॉक्स टैन थीटा होता है, तो साइन और टैन दोनों में ही ये एंगल रेशियो एंगल के इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम डायग्राम में देखें उसके बेसिस पर, तो मैंने यहां लिख लिया कि टैन डेल्टा एप्रॉक्स डेल्टा, टैन डेल्टा वन एप्रॉक्स डेल्टा वन, टैन डेल्टा टू एप्रॉक्स डेल्टा टू। अब इस जो दिख रहा है आपको डेल्टा इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, उसमें हम लिख सकते हैं टैन डेल इज इक्वल टू टैन डेल वन प्लस टैन डेल टू, ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन माना। अब आप डायग्राम में जहां पर डेल्टा है, ये ट्रायंगल आपको ये है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। देखो डायग्राम जो पहले आप बना लेना, और मैं डेरिवेशन करने के लिए मैं उसके अंदर रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। रिकंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को आपको नहीं बनाना है, पहले जो मैं डॉट लाइन जो बना के रखा हुआ था पहले, वो ओरिजिनल डायग्राम था, उस डायग्राम को आप बढ़िया से बना के, अच्छे से बना के रख लेंगे। एग्जाम में उसी डायग्राम को जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे। अभी मैं समझाने के लिए ये मैं ऊपर ओवरलैप कर रहा हूं, आप ओवरलैप नहीं करेंगे, आप समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डेल्टा यहां पे, tan डेल्टा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, मैं लिखा tan डेल इज इक्वल टू CO बाय OF2, CO बाय OF2। CO की हाइट जो यहां h है, O से F2 है, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंस F यहां लिखा हुआ है। उसके बाद डेल्टा आप देख पा रहे होंगे कि डेल्टा वन के लिए ये ट्रायंगल आप देखिए, ये ट्रायंगल पूरा ये, और इस ट्रायंगल को देखिए, डेल्टा वन इज इक्वल टू AO1 बाई O1 F1, यानी AO1 O1 F1, AO1 H1 है, O1 F1 फोकल लेंथ है, एंड डेल्टा टू जो कि B सेकंड ये लेंस के लिए है, इसकी हाइट ये है H2 और इसका O2 F2 ये हो गया, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू BO2 बाई O2 F2, ये फोकल लेंथ है, ये H2 है, H2 बाई फोकल। मन में अब आपको यह आएगा कि डेल्टा टू तो यहां है, आप ये कैसे हाइट लिख रहे हैं? तो देखो ये आप यहां पर देख पा रहे होगे, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हो, यदि ये x OX रिवॉल्विंग लाइन है और ये रिवॉल्विंग लाइन घूम करके मान लो कि 90 प्लस थीटा का एंगल बना दिया, उसके लिए हम ये ट्रायंगल मान लिए, तो 90 प्लस थीटा यहां है और ट्रायंगल उसका इधर बनता है, 90 प्लस थीटा का परपेंडिकुलर यहां है, बेस यहां है, ठीक उसी तरह से डेल्टा टू यहां है, लेकिन उसका हाइट यहां है और बेस यहां है। तो ये tan डेल्टा, tan डेल्टा वन, tan डेल्टा टू इस डायग्राम से मैं लिख के रख लिया। इस tan डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो क्या मिला? tan डेल्टा के जगह पर h बाई एफ, tan डेल्टा के जगह पर h बाई एफ, tan डेल्टा वन के जगह पर डेल्टा वन H1 बाई F1, H1 बाई F2, F1 सॉरी, tan
डेल्टा टू की जगह पर H2/F2 आप यूज करेंगे, इसको आप पुट करेंगे। यानी जब आपने इसको पुट किया tan डेल्टा 1 tan डेल्टा 2 H/F H1/F1 H2/F2 आपने यहां पुट किया। अब आप देखो डायग्राम में H1 और H2 बराबर है, इक्वल, ये बराबर है, हम कॉमन जरूरत पड़ेगा तो लेके उसको कैंसिल करेंगे, लेकिन पूरे टाइम से H1 को कॉमन लेने के और कैंसिल करने के लिए H2 को H1 के इक्विवेलेंट हमको प्रूव करना होगा, बनाना होगा, तो उसके लिए मैथमेटिक्स लगाना होगा। देखो आप ऐसे, जिस ट्रायंगल में H2 है और जिस ट्रायंगल में H1 है, उस ट्रायंगल को आप गौर से देखो, उस ट्रायंगल को आप गौर से देखोगे तो उस ट्रायंगल में F1 पर एंगल इक्वल है। आप देखो इस F1 पर दोनों का एंगल इक्वल है डेल्टा, BO2 F1 और AO1 F1 डेल्टा 1 दोनों में है, और O1 और O2 पर दोनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री। मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? BO1 F1 BO2 F1 AO1 F1 both triangles are similar. In triangle BO2 F1 and triangle AO1 F1, both triangles are similar to each other. Both triangles are similar to each other. Then its corresponding sides are proportional. Then by the help of similarity, we can write BO2 by AO1 equal to O2 F1 by O1 F1. Perpendicular by perpendicular, base by base, ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब आप देख लो, जब इतना आपने कंप्लीट किया तब आप क्या लिखोगे, सो देखो। देखो ये इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, BO2 क्या है? BO2 इक्वल टू H2। AO1 क्या है? AO1 आपका F1 है, इक्वल टू O2 F2 O2 F1 क्या है? सॉरी AO1 H1 है, सॉरी O2 F1 क्या है? O2 F1 F1 माइनस D है, आप देख पा रहे ये, बाई O1 F1 क्या है? F1 है। यहां से जब H2 हम निकालेंगे तो F1 माइनस D बाई F1 इंटू F इंटू HO, ये यहां चला गया। अब इक्वेशन नंबर, इसको मैं थर्ड मान लेता हूं। थर्ड से जो H2 आया, इसकी वैल्यू को उठाकर फर्स्ट में पुट कर। नाउ बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड मैं पहले ही बोला कि H1 बराबर है, तो H की जगह पर H1 लिखता हूं, बाई F H1 बाई F1 H1 बाई F1, H2 के जगह पर देखो मैं पुट करता हूं, प्लस F1 माइनस D H1 बाई ये F1 और पहले से यहां F2 है इंटू F2, H1 कॉमन H1 बाई F, H1 जब आप कॉमन ले लोगे तो आएगा 1 बाई F1 प्लस F1 माइनस D बाई F1 इंटू F2, यहां से H1 कैंसिल हो गया, H1 कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? करने के बाद अब आप यहां बचा 1 बाई F इक्वल टू, यहां क्या बचा 1 बाई F1 और वहां बचा F1 माइनस D बाई F1 इंटू F2। जब इसको थोड़ा अलग करें तो 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई F1, देखो F1 बाई F1 इंटू F2, यहां आएगा F2 माइनस D बाई F1 इंटू F2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला और फाइनल इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एट d डिस्टेंस अपार्ट। दोनों लेंस को d डिस्टेंस पर कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो डेरिवेशन मिलेगा सो ये मिलेगा। आप इसको अच्छे से बना लें, इसको याद करें और प्रैक्टिस करें।
बहुत आसान है, इससे बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है नहीं। और ये मिल गया। तो यहां उसमें क्या था, 1/f इक्वल टू, इसके पहले वाले जब डेट डिस्टेंस नहीं था वो जीरो डिस्टेंस था, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आगे था, तो फिर आगे f3 1/f3। लेकिन जब दो लेंस को हम d डिस्टेंस अपार्ट में कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पर किए तो देखो ये आ गया माइनस d/f1 इंटू f2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप देखो इसको 1/f इक्वल टू एलसीएम ले लो f1 इंटू f2, यहां बचेगा f2, यहां आएगा f1, यहां आएगा d, यानी f इक्विवेलेंट इक्वल टू f1 इंटू f2 बाई f1 f2 माइनस d। ये आपको d डिस्टेंस अपार्ट के बाद जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा ये कर लेंगे, याद कर लें। पावर भी जब आपको निकालना होगा, मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम उसका पावर निकालना है, तो यहां पर क्या लो, P पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ सेकंड लेंस माइनस d P1 इंटू P2, ये इक्विवेलेंट पावर निकल गया। अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे, अच्छे से इसको बना लेंगे। और बेहतर समझने के लिए इसके पहले वाले जो लेक्चर है मेरा पार्ट 1 कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एट जीरो डिस्टेंस अपार्ट इन कांटेक्ट, उसको आप देखेंगे, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसको देखेंगे। एक कंप्लीट आपका एक लेक्चर हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इसको दोनों को देख लेंगे तो एग्जाम और कंपटीशन दोनों के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। फुल कॉन्सेप्ट के साथ फिर मैं अगला जो कॉन्सेप्ट में आपके सामने बात करूंगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।